हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। सो आज है Q&A वीडियो। इससे पहले जितनी भी Q&A वीडियोस थी उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में शो हो रहा होगा। प्लीज आप एक बार उन वीडियोस को जरूर देखना। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है अनुराग विक्रम का कि प्लीज टेल मी फुल टाइम जॉब के साथ एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। आप जॉब के साथ तो एग्जाम क्रैक कर सकते हो, बट ये आपको पता है कि आपकी जॉब में आपको कितना टाइम मिल रहा है। सो आप उस तरीके से जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप उस हिसाब से डिवाइड कर लो। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप उस हिसाब से सब्जेक्ट्स को डिवाइड कीजिए। अगर आपने पहले प्रिपरेशन करी हुई है और अभी आपको सिर्फ मेंस लेवल की प्रिपरेशन करनी है तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स वीक हैं। सो आप उन सब्जेक्ट्स पे ही फोकस करो कि आपको इन टॉपिक्स को इम्प्रूव करना है। सो जो भी स्टडी प्लान रहेगा वो आपका आपके हिसाब से होगा कि आपको बीच में कितने टाइम का ब्रेक टाइम मिल रहा है। सो उसमें आप करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हो वीडियो से या फिर नहीं। सो उस हिसाब से आप देख लीजिए। थोड़ा टाइम सुबह डिवाइड कीजिए सब्जेक्ट के लिए और थोड़ा आप शाम को उस हिसाब से। इसके साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, जैसे मर्जी सब्जेक्ट को डिवाइड करो, जैसे मर्जी प्रिपरेशन करो, बट आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है। अब ऐसा नहीं है कि आप प्रिपरेशन करते जा रहे हो मॉक टेस्ट लगा नहीं रहे हो तो उस चीज का कोई भी फायदा नहीं है। वहां पे आपकी प्रैक्टिस, आपकी प्रिपरेशन सब कुछ जीरो हो जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर कि आपकी जैसी मर्जी प्रिपरेशन चल रही हो कम से कम आप 3 दिन में एक मॉक टेस्ट तो लगाओ। इसके साथ ही उसका एनालिसिस भी करना है, इससे आपको पता लगता रहे कि आपने जो भी प्रिपरेशन करी है वो किस लेवल तक पहुंची है, आपकी क्या परसेंटाइल आ रही है। सो मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। ऐसा कोई भी डाउट नहीं रखना है कि जॉब के साथ आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। डेफिनेटली कर लोगे, बस आपको अपना टाइम डिवाइड करना पड़ेगा, उस हिसाब से सब्जेक्ट्स को टाइम देना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको प्रिपरेशन करनी होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षय का कि मेरे फ्रेंड ने 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट कलेक्ट किया था लेकिन 12th का सिर्फ मार्कशीट ही कलेक्ट किया था। तो इनका क्वेश्चन है कि 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट तो कलेक्ट किया था बट जो +2 है उसकी सिर्फ मार्कशीट ही कलेक्ट की थी। तो दोनों लगते हैं कि जी डीवी के टाइम दोनों के दोनों सर्टिफिकेट देखे जाते हैं 10th और +2 का। बट इन सर्टिफिकेट्स को मेनली इसलिए देखते हैं आपकी बेसिक डिटेल्स को मैच करने के लिए जो आपने फॉर्म फिल करी होती है। आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, +2 की मार्कशीट है, तब भी कोई बात नहीं, वहां पे बेसिक डिटेल्स ही देखते हैं। अगर कोई भी इशू आ रहा है तो आप वहां पे आगे बता सकते हो, उस हिसाब से आपको आगे टाइम मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेश का, विदाउट अर्थमेटिक आरआरबी पीओ क्लियर होगा? सबसे पहले ये डाउट सिर्फ इनका ही नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का है कि क्या अर्थमेटिक के बिना हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब के टाइम में आपको भी पता है कि एग्जाम का लेवल कैसा आ रहा है, कट ऑफ कितनी जा रही है, क्या कंपटीशन है। सो उस हिसाब से पहले बात करें प्री की, तो प्री की कट ऑफ अच्छी खासी जाती है। उसके लिए तो आपको सारे के सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे अर्थमेटिक के, ताकि आप वहां पे अच्छा स्कोर कर पाओ। कई बार ऐसा होता है कि हमने जो टॉपिक प्रिपेयर करा होता है वहां पे जब उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो हमसे सॉल्व नहीं हो पाता। तो कई बार ऐसा होता है कि जिसकी प्रैक्टिस हमने कम करी होती है या फिर जो अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ होता है वहां पे वो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा पूछा होता है और वहां पे हम कर लेते हैं। ऐसा कई बार हो जाता है। सो प्लीज प्री के लिए तो आपको सारे के सारे अर्थमेटिक के टॉपिक करने ही पड़ेंगे। कोई एक चैप्टर अगर आप स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मेंस के लिए ऐसा है अगर आप सारे के सारे टॉपिक्स नहीं प्रिपेयर करना चाहते वहां पे आप सिलेक्टिव टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लो। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करो, क्योंकि आपको ही पता है मेंस का लेवल कैसा होता है। तो उस हिसाब से आप जितने टॉपिक्स पढ़ रहे हो आप उन्हीं से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं वही सॉल्व कर लो, उतना ही काफी है। जरूरी नहीं है कि आप सभी टॉपिक्स के पीछे भागो, हमें ये भी प्रिपेयर करना है वो भी प्रिपेयर करना है। तो उसमें क्या है, सारा का सारा एग्जाम ही खराब होगा और ऊपर से जब वहां पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो वो एक अलग से माइंड पे प्रेशर बनेगा कि हमारा तो अर्थमेटिक हुआ ही नहीं है, हमारा तो क्वांट सेक्शन में कुछ भी नहीं कर पाए हैं। सबसे पहले तो आप डीआई की प्रैक्टिस करो। रही बात अर्थमेटिक की, अगर आप सारे का सारा अर्थमेटिक नहीं प्रिपेयर कर सकते हो तो प्लीज चाहे कम टॉपिक्स पढ़ो, बट जो भी आपके सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ताकि आपको बाद में किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। हो सकता है कि डीआई इतनी टफ हो आप सिर्फ 2-2 क्वेश्चन ही कर पाओ, उससे ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ। पर ये साथ अगर आपने अर्थमेटिक थोड़ा प्रिपेयर किया होगा तो वहां पे आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन तो कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि अर्थमेटिक ईजी हो जाता है, डीआई बहुत टफ हो जाती है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न हमें नहीं पता है कि वो किस टॉपिक को इजी डालेंगे, किस टॉपिक को टफ। ठीक, बट प्लीज चाहे आप सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ो अर्थमेटिक के, बट प्रिपेयर करके जाना। ऐसा मत करना कि आप अर्थमेटिक को स्किप कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिरूद का कि मुझे बेसिक से करना है क्वांट्स, क्या अड्डा का बैंक महापैक लेने का फायदा होगा या फिर किताब से खुद पढ़ना? सबसे पहले तो आपकी मर्जी है। अड्डा के महापैक के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने ये महापैक परचेज नहीं करा था। सो मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इसमें किस तरीके से क्या क्या होता है। सो मैं यही सजेस्ट करूंगी आपको कि अगर आपने किसी से सुना है और आपको लगता है कि नहीं महापैक ठीक रहेगा, रिव्यू वगैरह कहीं से आपको मिल जाए कि हाँ
ठीक होता है तो आप परचेज कर लो। मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती हूँ, बट हाँ बुक के बारे में बता सकती हूँ अड्डा की, कि मैंने क्वांट की बुक अड्डा से परचेज करी हुई थी। सो इनका लेवल अच्छा होता है। सो बुक से तो आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको महापैक लेना है तो आपकी मर्जी है, या फिर आप थोड़े बहुत रिव्यू वगैरह सुन लो किसी के, उसके बाद ही आप आगे परचेज करना। क्योंकि आपको ही पता, जब आप कोई भी इस तरीके से पैक वगैरह परचेज करते हो, मॉक टेस्ट वगैरह, तो आप एक बार ही पैसा खर्च करोगे, ठीक है। तो प्लीज देख के उस तरीके से जो आपको सही लगे वहीं पे पैसा खर्च करो। किसी एक के कहने पे एक बार में कभी भी मत लो। आप 2-3 बंदों से कंफर्म कर लो, देन उसके बाद ही आप आगे परचेज करना। तब तक आप आगे बुक से प्रिपेयर कर लो। बुक से पढ़ना भी बढ़िया है, और उसके साथ ही आप जो भी पढ़ोगे देन उसके बाद आप उसकी क्विज से प्रिपरेशन करते रहो। आपको पता लगता रहेगा कि आपने जो बुक से प्रिपेयर करा है, आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है और किस तरीके से आपकी कितनी परसेंटाइल आ रही है, क्या आपकी स्पीड बन रही है। क्विज जरूर देना। जैसे आप जो जो टॉपिक प्रिपेयर करते रहोगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ऐसे वोट एंड स्ट्रीम हो गया, जिस तरीके से आप टॉपिक्स कंप्लीट करते जाओगे उस टॉपिक के क्विज जरूर लगाना, साथ में ही देना। ऐसा मत करना आज टॉपिक कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट संडे तक आप उस टॉपिक के क्विज लगाओगे, ठीक है। साथ साथ में क्विज देते रहो ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का पता लगता रहेगा कि आपने कितनी प्रिपरेशन कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकुश का कि 1 ईयर हो गया है, अभी तक टेस्ट क्लियर नहीं हुआ है। देखिए टाइम पीरियड मत काउंट करो, आप ये फोकस करो आपने जो लास्ट ईयर गलतियां करी हैं उन गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करना है। आप फिर से दोबारा प्रिपरेशन करो। मैं समझ सकती हूँ इस चीज से, मैं भी गो थ्रू हुई हूँ। आपको तो सिर्फ अभी 1 साल हुआ है, मुझे पता है, मुझे इससे भी ज्यादा टाइम लगा है। तो वो कितना प्रेशराइज रहता है माइंड, फैमिली की साइड से, सोसाइटी की साइड से, हर कोई पूछता है कि हाँ क्या है, कहाँ तक पहुंचे हो, कितने एग्जाम दे लिए, क्या रिजल्ट आ रहा है। सो वो बंदा अपनी लाइफ से तो खुद ही पहले परेशान हुआ होता है, उसके साथ ही जब बाकी भी बोलने लग जाए कि हाँ क्या बना आपका, अब तक कुछ हुआ या नहीं हुआ है, सो वो चीज एक अलग से ही माइंड पे प्रेशर बना देती है कि यार क्या करें। कि एक तो पहले ही एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है, ऊपर से पूछने वाले 1000 बैठे हैं कि आपका अब तक क्या बना है, क्या हुआ है, कहाँ तक एग्जाम कहाँ तक आपकी प्रिपरेशन पहुंच गई है। सबसे पहली बात, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, होने वाले को नहीं पता है क्या एग्जाम का लेवल है, आप किस सब्जेक्ट में कितने वीक हो, कहाँ पे आपसे क्या क्या गलतियां हो रही हैं, ये आपको पता है। तो आप सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचना बंद करो, आप खुद को देखो। पहली बात तो आप खुद ही टाइम काउंट कर रहे हो कि हाँ हमें इतना टाइम हो गया है। लोग तो बात की बात है कि आपको बोलेंगे आपको इतना टाइम हो गया है, आपका एग्जाम भी क्रैक नहीं हुआ है, बात तो आप खुद से ही सोच के बैठ गए हो। आपका मेन फोकस होना चाहिए एग्जाम क्रैक करना है। मुझे इतना टाइम लग गया, ठीक है, बट फिर भी मैंने इतने टाइम में कभी भी पलट के ये नहीं सोचा मुझे इतना टाइम हो गया, क्योंकि मुझे ये था एग्जाम क्रैक करना है। जिस दिन एग्जाम क्रैक हो जाएगा ना, मुझे वो टाइम भी बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि हाँ मैंने इतना टाइम लगाया है, ठीक है। ठीक है, कुछ मेरी गलतियां थी, कुछ गाइडेंस की कमी थी, कुछ नहीं समझ आ रहा था कि कैसे क्या क्या करना है। मैं अपनी पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी। सो ये वीडियो जर्नी से रिलेटेड नहीं है, सो ये तो Q&A वीडियो है। यहाँ पे मैं यही बोलूंगी, इस कमेंट को मेन लेने का यहाँ पे मोटिव भी यही था। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं मोटिवेट होने लगते हैं कि हमारा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है, अभी तो प्री क्रैक नहीं हुआ है, आपको तो अभी 1 साल हुआ है, मेरा 1.5 साल तक एक भी प्री क्रैक नहीं हुआ है। सो ये चीजें मत सोचा करो, टाइम पीरियड कभी काउंट मत किया करो। इसके अलावा जब आपके फॉर्म फिल होते हैं तो वैकेंसीज कभी मत सोचा करो कि कितनी वैकेंसी आई हुई है। आपको अपना 100% देना है। वैकेंसी से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपने फॉर्म फिल कर दिया ना, मीन्स एक वैकेंसी तो है ना, आपको सिर्फ 1 सीट चाहिए, वहां पे 1 की बजाय 1000 हो, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही कट ऑफ वैसे पता होना चाहिए कि कट ऑफ इतनी जाती है। अब ये थोड़ा है कि अगर कट ऑफ 60 जा रही है तो बिल्कुल 60-61 ही क्वेश्चन करने, नहीं। आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो। ये मत सोचो कि मुझे इतना टाइम हो गया है, ये सोचो कि आपने क्या क्या गलतियां करी हुई हैं। नहीं, मैं इस फीलिंग को समझ सकती हूँ कि कैसा फील होता है जब आपका कोई भी प्री क्रैक नहीं होता है, बट इसका एक ही सोल्यूशन है, आप फिर से स्टार्ट करो प्रिपरेशन। क्योंकि अगर आपने 1 साल भी लगाया है ना, अभी आप ड्रॉप कर दोगे, अब आप छोड़ दोगे कि नहीं प्रिपरेशन नहीं करनी है, तो वो 1 साल भी बर्बाद हो गया, वो कहीं भी गिना नहीं जाएगा कि आपने प्रिपरेशन करी है। तो प्लीज दोबारा स्टार्ट करिए और फिर से एग्जाम दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर ड्रीम यू बिकम अ बैंकर। मैम क्या तहसीलदार गैजेटेड ऑफिसर होता है? हाँ जी, तहसीलदार गैजेटेड ऑफिसर होता है। ओके, नेक्स्ट कमेंट है ममता का कि टेलीग्राम पे हिंदी में PDF डालो। ये कमेंट भी यहाँ पे मैंने इसलिए ऐड करा कि बहुत सारे हिंदी मीडियम के हैं और उनको हिंदी में PDF अपलोड करो। सबसे पहली बात, जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे कंप्यूटर की PDF वगैरह शेयर करी हुई है इंग्लिश में, वो तो मैंने खुद भी इंग्लिश में पढ़ी है, वही मैंने आगे शेयर कर दी है। रही बात इसके अलावा रीजनिंग की, जैसे मैं पजल्स वगैरह शेयर कर रही हूँ, तो उसका ऐसा है कि कोई बात नहीं, अभी तो मैंने इंग्लिश में शेयर करी हुई है। नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगी कि जो PDF मैं इंग्लिश में शेयर कर रही हूँ वो हिंदी में भी शेयर करूँ। यहाँ से भी मुझे PDF वगैरह मिलती रहेंगी, मैं उस हिसाब से आपके साथ शेयर करती रहूंगी। नेक्स्ट है बैंकर सारिका का क्वेश्चन कि OBC कैटेगरी से और मेरा कास्ट सर्टिफिकेट 2015 में बना था, तो क्या दोबारा बनाना पड़ेगा?
कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, इन सभी की वैलिडिटी 1 ईयर की होती है। सो 1 ईयर के बाद आपको ये दोबारा बनवाना पड़ता है। सो जिनके भी कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर इनकम सर्टिफिकेट जो भी लो इनकम में आ रहे हैं, सो वो इनकम सर्टिफिकेट भी साथ में लेकर जा सकते हैं। सो प्लीज आप अपने सर्टिफिकेट्स की डेट देख लो, अगर उसको 1 साल हो चुका है या फिर 9-10 महीने भी हो गए हैं तब भी आप उसको दोबारा बनवा लो, ताकि आगे आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श का, आई हैव माई ऑल ग्रेजुएशन मार्क्स कार्ड एंड डिग्री सर्टिफिकेट एज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड दे आर वैलिड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इनके जितने भी सर्टिफिकेट्स है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में है। ग्रेजुएशन के मार्क्स कार्ड हो गए और डिग्री सर्टिफिकेट हो गए। देखिए आपको वहां पे हार्ड कॉपी ही लेके जानी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वहां पे वैलिड नहीं होते हैं। सो मेक श्योर कि आपके पास उनका प्रिंट है तो आप ले जाओ, नहीं तो आप प्रिंट निकलवा के लेकर जाओ। मेक श्योर कि आपके पास हार्ड कॉपी है, क्योंकि वहां पे हार्ड कॉपी ही वैलिड होती है। जितने भी आपके ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं इन सब की वहां पे फोटो कॉपी लगती है। पास प्रिंट वगैरह नहीं है तो आप निकलवा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निया का, मॉक टेस्ट कब देना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद या पहले ही? मॉक टेस्ट आप तभी दो जब आपका 80% से अबव सिलेबस कंप्लीट हो गया हो। मान लो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करे हुए अभी 1 वीक हुआ है और आप अभी से मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आपको कुछ भी नहीं पता लगेगा कि मॉक टेस्ट में हो क्या रहा है। जब तक आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट नहीं होंगे आपको वहां पे समझ नहीं आएगा कि हम सोल्व क्या करें, क्या क्वांट में करें, क्या रीजनिंग में करें। इससे पहले आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, कम से कम 80 to 85% सिलेबस कंप्लीट करो। देन उसके बाद आप मॉक टेस्ट दो कि हमने आज तक जो भी पढ़ा है, जो भी प्रिपरेशन करी है, हमारी वो प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही मॉक टेस्ट देने का कोई भी फायदा नहीं है। मॉक टेस्ट पहले आप अभी प्रिपरेशन करो, जब आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी अच्छी खासी, देन उसके बाद ही मॉक टेस्ट लगाना। सो लास्ट क्वेश्चन है आकांक्षा का, कि मेरे ग्रेजुएशन की मार्कशीट में मिस की जगह मिस्टर कर दिया है, बट उसके बाद कॉलेज में करेक्शन करवा ली है, वो उसी में साइन करके करेक्ट कर दिया है, तो क्या न्यू मार्कशीट चाहिए क्या, जो उसी से काम हो जाएगा? देखिए अगर कॉलेज वालों ने खुद करेक्शन कर दिया है, इस तरीके से अगर किसी की कोई भी मिस्टेक्स वगैरह हुई है, अगर वो कॉलेज वाले करेक्शन करके दे रहे हैं तो आप उसी मार्कशीट को आगे लेके जा सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। फिर भी अगर वहां पे इशू होगा तो वो आपको आगे बता देंगे, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो कॉलेज वाले खुद करेक्शन करके दे रहे हैं। अगर वो उसी मार्कशीट पे करेक्शन करके दे रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है, बस आपको वो चीज सही चाहिए। बाकी अगर कोई भी इशू होगा तो हेड ऑफिस वाले आपको उस हिसाब से आगे बता देंगे और साथ में टाइम भी दे देंगे कि इस चीज को इस तरीके से करेक्ट करवा लो। सो ये था लास्ट क्वेश्चन। अगर इसके बाद भी किसी का कोई भी कमेंट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर देना और साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।